हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन एंड मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो गाइज, इन टुडेज सेशन वी विल बी डूइंग द रीजनिंग सॉल्यूशन ऑफ 16th of October शिफ्ट नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर हम सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले आप अगर अभी तक आप लोगों ने, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको सेशन की पीडीएफ्स मिल जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट सम क्विजेस जो डेली बेस पे वहाँ पर डाले जाते हैं। बाकी क्लास की अपडेट भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करती हूँ। साथ ही के साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विद द सेम हैंडल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपको जो दिया गया है दैट इज कोडिंग बेस्ड। तो कोडिंग में जब इस तरह का सवाल आता है तो हम डेफिनेटली क्या करते हैं, प्लेस वैल्यूज के साथ में काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू लिख ली यूनिक की और उसके बाद SJCI जिससे इसको कोड किया गया है, इसकी भी हमने क्या लिख लिया है यहाँ पर, प्लेस वैल्यूज। तो देखते हैं जरा क्या डिफरेंस बन रहा है। देखिए यहाँ -2 हुआ और यहाँ पर हुआ -4, यहाँ -6 और यहाँ पर -8। तो इफ यू विल सी तो ये क्या है, इवन नंबर्स हैं जिनको यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिवली इफ आई से यहाँ पर माइनस किया गया है। तो सिमिलरली अगर हम मोड की बात करें तो मोड में 13, 15, 4 और 5। तो 13 - 2 जब आप करेंगे तो 11 आएगा, यानी कि K। और यहाँ पर सीधा हम चेक कर लेते हैं, -8 जब आप करेंगे तो ये मिलेगा -3। अब -3 तो कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, +26। टोटल जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है अल्फाबेट कैसे घूमता है, सर्कल में घूमता है, यानी कि Z के बाद जब वापस अल्फाबेट काउंट करोगे तो ABCD से काउंट होना शुरू होगा। तो यहाँ पर 23 आ जाएगा और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, W की, जो कि लास्ट लेटर अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर A में आपको यहाँ पर दिया गया है। क्रॉस चेक अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगेन 15 - 4 क्या आ जाएगा, 11। और 4 - 6 आपको -2 देगा और +26 आप करेंगे तो 24, जो कि x की वैल्यू होती है। तो k और x यहाँ पर भी दिए गए हैं, यहाँ से हमने क्रॉस चेक कर लिया। अब आ जाते हैं फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं आपको बताना है। ये प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स पहले से सेशन लेते आ रहे हैं उन्हें पता है, मैंने बताया है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसमें टोटल ट्राइंगल आपके 8 बनते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। देखिए ये स्मॉल ट्राइंगल आप काउंट करिए, 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया आपका, 4 तो हो गया आपके स्मॉल। और अगर आप डायगोनल से चेक करें यहाँ पर, तो भी आपके कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे। अगर आप इस डायगोनल को देखते हैं तो एक डायगोनल आपको कितने ट्राइंगल देता है, 2। एक ऐसे और एक इसके अपोजिट। सिमिलरली इस डायगोनल से भी आपको एक इधर मिलेगा और एक इसके अपोजिट। तो 4 आपके क्या हो गए, बिग ट्राइंगल्स। तो टोटल ट्राइंगल जो बन जाता है आपका कितना बन जाता है, 8। अब देखिए यहाँ पर कितने ऐसे स्क्वायर दिए हैं, 1 2 3। तो अगर एक आपको 8 देता है तो 3 × 8 कितना देगा, 24। अब ये तो बात हो गई उनकी जो हमें स्मॉल ट्राइंगल मिलेंगे, इंडिविजुअल ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को एक साथ कर देती हूँ तो ये जो बेस है मेरा, ओके लेट्स चेंज द कलर। ये जो बेस है, एक ट्राइंगल तो मुझे ये मिलेगा, ये जो कॉमन ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसके ऑपोजिट भी एक ट्राइंगल मिलेगा। ओके, सो दिस विल बी द ऑपोजिट वन। तो 2 आपको यहाँ से मिल गए। अब इसी तरीके से जब आप इस वाले फेस पे देखेंगे, जब इस स्क्वायर को भी इसमें मिक्स कर देंगे तो ये जो आप देख रहे हैं बेस, ये आपको एक ट्राइंगल मिलेगा, है ना। और इसी तरीके से इस बेस से आपको एक ट्राइंगल मिलेगा। ओके, तो 2 आपको यहाँ से मिल गए। अब ये हो गया आपका +2, तो टोटल कितना हो जाता है, 28। पर एक और ट्राइंगल है जो हमने यहाँ पर मिस किया है अभी, या हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक काउंट नहीं किया है। तो वो कौन सा ट्राइंगल है, जरा देखिए। ये तीनों बॉक्सेस को मिलाने के बाद ये भी तो एक बेस बन रहा है ना पूरा, जो तीनों में कॉमन है। ये जो लाइट आपको देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर से, इसको ध्यान से देखिए। तो एक बड़ा ट्राइंगल आपका ये भी बनेगा।
तो ये यहाँ पर एक और, यानी कि टोटल 29 ट्राइंगल्स आपके आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो अगर प्रॉपर्टी में अगर आपको देखूं तो यहाँ पर सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी है जिसका आपको चेक करना है कि कितने ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पूरी सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज। तो एज यू कैन सी द नंबर्स, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। +1 +4 +9। अब देखिए 3 नंबर से कुछ याद आता है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों में देखिए 16 का फर्क है, यानी कि 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 25 +25 हो रहा है, तो अगेन 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 6 का स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 36। और जब आप 59 में 36 प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 95। ओके, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 95। पर हम एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो देखिए 95 और 144 के बीच में जो डिफरेंस बनना चाहिए वो बनना चाहिए 49 का, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 49, देखिए 9 और 5 कितना होता है आपका 14, 1 कैरी चला गया, तो यहाँ पर 10 और नीचे कितना कर रहे हैं हम 44 से प्लस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 14। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन बन रही है हमारी, बिल्कुल करेक्ट सीरीज। 95 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन अ मार्केट प्राइस। मान लीजिए मार्केट प्राइस कितना था 100, उस पर 25% का क्या कर दिया गया, डिस्काउंट। तो ये आपको टोटल अगर मैं देखूं तो कितने में बेची गई, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 75 रुपीज। अ लैपटॉप इज सोल्ड एट, यानी कि जो 75 है वो किसके इक्वल है, 22,500 के इक्वल है ना। सो व्हाट इज इट्स मार्केट प्राइस। तो अगर 75 ये था तो 100 को हम पता कर लेते, क्योंकि 100 माना ना हमने मार्केट प्राइस। बहुत आसान सवाल है, जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से पता समझना है उनके लिए, वरना इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, 3 टाइम चला जाएगा 25 से, ये 4 टाइम, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 7 टाइम्स एंड देन 5 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 00। एंड 75 और 4 का जो मल्टीप्लाई होता है वो आता है आपका 300, 2 0 और लगा दीजिए, यानी कि 30,000 रुपए का लैपटॉप था। उसका मार्केट प्राइस 30,000 रुपए था, जिसपे 25% की उन्होंने क्या कर दी, डिस्काउंट। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी हो गई, 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज बेस्ड है, बस उन्होंने क्या कर दिया है, लेटर फॉर्म में दे दिया है। तो लेटर फॉर्म को भी हम नंबर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं बाय प्लेसिंग द प्लेस वैल्यूज। हर लेटर की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है, उसको हम प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक वर्ड दिया है, नॉट बिलोंग टू द सीरीज, यानी कि इस सीरीज को आपको कंप्लीट नहीं करना है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई एक नंबर ऐसा है जो यहाँ गलत फिक्स्ड है। ठीक है, तो लेट्स चेक। डिफरेंस ही देखेंगे सबसे पहले, +3 अगेन +3, यहाँ पर हो गया आपका +4 और यहाँ पर हो गया +2 अगेन +3। अब देखिए +3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी +3 होना चाहिए और यहाँ भी +3 होना चाहिए। तो अगर यहाँ +3 है तो 15 + 3 कितना होना चाहिए था, यहाँ पर 18, और 18 + 3 21 ही होता है। अगर मैं मान लेती हूँ S और 19 की जगह प्लेस कर रही हूँ, यानी कि S, तो S की जगह आप देखेंगे क्या आना चाहिए था, R। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सा लेटर है जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि S। बहुत ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट देखिए, इसको हम कह सकते हैं सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ कोडिंग। ओके, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेसिक फॉर्म है ये। तो जरा यहाँ पर देखिए 458 को शी इज गुड लिखा गया है, शी इज गुड, इसको लिखा गया 458 है ना। उसके बाद 742 किसको लिखा गया है, दैट इज काउ, दैट इज काउ। अब जरा इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यस दिखाई दे रहा है ऑफकोर्स, क्या है, इज। और अगर नंबर की बात की जाए तो क्या कॉमन है, नंबर है आपका 4 कॉमन, यानी कि जो इज का कोड है वो क्या हो जाएगा
4। आपसे सवाल पूछा है बेड का कोड, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 841 को भी कोड किया गया है। 841 को कोड किया गया है यहाँ पर गुड इज बैड, गुड इज बैड। अब देखिए इज सिर्फ इन्हीं दोनों में कॉमन नहीं है, इज सिर्फ यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी। इन तीनों में अगर आप चेक करेंगे तो कौन सा नंबर कॉमन है, 4। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि इसका जो कोड है वो तो भाई 4 ही आएगा। अब जरा देखिए और क्या कॉमन चीजें दिखाई दे रही हैं। तो एक 8 मुझे यहाँ कॉमन दिख रहा है और यहाँ, और ये किसका है, गुड का, क्योंकि इन दोनों में और क्या कॉमन है, गुड। तो गुड का जो कोड है वो क्या हो गया आपका 8। सवाल पूछा है बेड का कोड, तो बेड अकेला यहाँ पर बच गया, जिसका की कोड क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना लिख कर बता रही हूँ चीजें। नहीं तो इनको आप ओरली कर सकते हैं एक प्रैक्टिस करने के बाद। जब तक आप इनके कुछ सवाल प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप इन क्वेश्चन को ओरली नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको इनको लगाना है। तो लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस अपने आप में कहता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस या लॉजिक क्या बनता है कि सबसे छोटी अगर हम बात कर लें इकाई की, यूनिट की, तो वो क्या है, लेटर। अगर हम बात करें कोई भी अल्फाबेट, चाहे वो इंग्लिश अल्फाबेट्स हो चाहे आपकी हिंदी वर्णमाला हो, अक्षर से शुरुआत होती है। उसके बाद अक्षरों को मिलाकर आपका क्या बन जाता है, वर्ड बन जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। देन कम टू वर्ड को मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस कहेंगे आप, नहीं। लेकिन सेंटेंस से पहले भी क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश। क्योंकि खुद हिंदी में जो पढ़ते हैं उनको समझ आएगा, वाक्यांश का मतलब क्या होता है, किसी एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट। ओके, और फिर इससे क्या बनता है, आपका सेंटेंस बनता है, जो कि 2 नंबर पे। तो 3542 तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। और सेंटेंस के बाद आपका पूरा क्या बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको जैसा कि मैं आपको बताती रही हूँ, जितनी ज्यादा भीड़ जहां लगी हो ना, वहां पे देखो क्या बन रहा है, और कॉमन चीजों पर जरूर आप नजर डालें एक बार। ओके, सो यहाँ पर देखिए ओम, ओ एम, और यहाँ पर भी ओ एम। तो ओ एम के बाद एन दिया, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई हमारे पास, है ना। और एन के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, एन, लेकिन एक प्लेस छोड़कर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओ के बाद एन है, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओ। अब लास्ट का लेटर मुझे पता चल गया ओ, जो कि ना तो ए में है ना फिर डी में। तो 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड लेटर यहाँ भी एन है और यहाँ भी एम है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एक सीक्वेंस मिल गया ओ एम एन ओ एन। ओके, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो एन से यहाँ खत्म हो रही है बात, तो ये यहाँ खत्म हो गया और एक यहाँ पर खत्म हो गया। तो मुझे फर्स्ट लेटर पता करना पड़ेगा, और फर्स्ट लेटर मुझे कौन से सीक्वेंस ने बता दिया, इस सीक्वेंस ने। कैसे, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एम है। एम से आप शुरू करोगे तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वही एम से शुरू हो रहा है। एम के बाद आपका ओ आ रहा है, यानी कि यहाँ भी ओ आ जाएगा, फिर एम, देन एन, देन ओ एंड देन एन। तो यहाँ पर भी आपका एम आ जाएगा। तो क्या हो गया, एम एन ओ एम ओ, एम एन ओ एम ओ। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक अप्रोच समझ में आ रही होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि किस तरह से पकड़नी है चीजें, है ना। चलिए, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। अनफोल्डेड आपको शीट दी गई है, जिससे एक डाइस बनेगा। अगर आप इसको क्या कर लें, फोल्ड कर लें, ठीक है। सेलेक्ट द आंसर फिगर। तो ये क्या है, आपकी डाइस दिए गए हैं। ये आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, उसने वैसे खुद ही मेंशन किया है यहाँ पर। जो एट द रेट है उसका ऑपोजिट कौन है, डॉलर। हैश का ऑपोजिट है एक्सक्लेमेटरी साइन, एंड परसेंटेज का ऑपोजिट है आपका एस्टेरिस्क। ओके, तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 ऑपोजिट फेसेस ना तो एक साथ दिखाई देंगे, नॉट विजिबल टुगेदर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो नॉट इनविजिबल टुगेदर।
ना ही वो एक साथ गायब हो सकते हैं, यानी कि उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो हमेशा विजिबल होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर, अगर हम परसेंटेज, स्टार और आपके डॉलर की बात करें, तो क्या इनमें से कोई एक दूसरे का ऑपोजिट है? तो यस, ये देखिए आपका जो परसेंटेज और ये स्टार है, ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो ये आपकी डाइस नहीं बन सकती। यहाँ पर देखिए @ हैश और परसेंटेज, तो ये एक दूसरे के इनमें से कोई भी ऑपोजिट नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बट टू चेक द क्वेश्चन, लेट्स चेक दिस। देखिए अब यहाँ पर ये दोनों तो ऑपोजिट है, हमने यहीं से चेक कर लिया, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैश और एक्सक्लेमेटरी साइन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगेन कोडिंग का सवाल है, RDHKLP। ओके, इसको कोड किया गया है QCJMKO से। प्लेस वैल्यूज याद है, 18 से क्या कर दिया गया यहाँ पर 17, तो क्या आएगा -1। 4 से किया गया 3, अगेन -1। 8 से किया गया है 10 यानी कि +2। 11 से 13 अगेन +2। 12 से 11 यानी कि -1 एंड 16 से 15 अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाता है, -1। सो इफ यू सी दिस पैटर्न, ये दोनों जो लास्ट के 2 लेटर और स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं उसमें -1 का प्रोसेस चल रहा है। यानी कि अगर आप रोनी की बात करते हैं तो रोनी के R और O में से -1 आपको करना है, तो क्या आ जाएगा Q, और यहाँ पर क्या आएगा N, जो कि आपको सभी जगह दिखाई दे रहा है। तो लास्ट का चेक कर लीजिए फिर आप। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो y -1 क्या देगा, x, सब में सेम है। n -1 m, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दिए गए यहाँ से। अब थर्ड लेटर चेक करना है, तो h+2 यानी कि 8+2 आपको क्या देगा, 10 देगा, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, j की, तो ऑप्शन नंबर ए में ही j दिया है थर्ड प्लेस पे, यही आपका आंसर आना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बार मिसिंग नंबर जितना भी है अब तक की शिफ्ट में, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, बहुत आसान दिए। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पेपर चेक कर लिए हैं उन्होंने क्वेश्चन कर लिया होगा। यहाँ पर 131 आपको दिखाई दे रहा है, तो 131 कैसे लाया जा सकता है, 2 तरीके हैं। या तो 5 + 6 यानी कि 11, इसका स्क्वायर किया जाए 121, और इसमें 10 प्लस कर दिया जाए, है ना, तो 131 हो जाएगा। पर ये 10 कहाँ से आया, तो हम कह सकते हैं 5 × 2 किया है। बट ये लॉजिक इसमें लग रहा है क्या, 7 + 5 12 है, 12 का स्क्वायर आपका 144 है। अब 144 में जो मर्जी आप कर लें, अगर इसका × 2 करके भी 14 प्लस करेंगे तो भी 348 नहीं आएगा, यानी कि ये लॉजिक तो यहाँ काम नहीं कर रहा। फिर क्या कर सकते हैं हम, देखिए फिर हम एक काम कर सकते हैं कि 5 का क्यूब कर लें, 125 होता है, और उसमें 6 को प्लस कर दें, है ना, तो 131 आ जाएगा। इसी तरह से 7 का क्यूब कर लें, क्योंकि ये क्यूब के आसपास दिख रहा है आपको, 343, इसमें 5 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, 348, जो कि आपको यहाँ दिया गया है। तो यही लॉजिक लगेगा। 9 का क्यूब आपको पता है 729 होता है, इसमें आप +8 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 737, जो कि ऑप्शन नंबर ए में विजिबल है। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक लेटर सीरीज, तो देखिए टोटल सीरीज के क्वेश्चन कितने हैं, 3 क्वेश्चन, 2 आपकी लेटर सीरीज पूछी गई, एक आपकी नंबर सीरीज पूछी गई, और वो भी अभी सिर्फ 12 क्वेश्चन हुए हैं, है ना। चलिए लेट्स सी, 1 4 3 7 6 11 और 10। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये मैम पता नहीं क्या कर दिया, तो ये कुछ नहीं किया है, इन सब की प्लेस वैल्यू लिखती है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जरा देखिए, +3, यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर देखेंगे +4 -1 +5 -1। अब क्या होगा, +6, क्यों,
क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड किए जा रहे हैं। बाकी एक कॉमन चीज चल रही है, -1 हो रहा है अल्टरनेटिवली। तो यहाँ +6 होगा तो 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? p की प्लेस वैल्यू। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक और नंबर सीरीज का सवाल आ गया। तो सीरीज के 4 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो देखिए यहाँ पर फिर से डिफरेंस ही चेक करेंगे। +9 यहाँ पर जरा देखिए कितना बन जाएगा, +8 यहाँ पर +7। ओके आई एम सॉरी, हाँ +7 ही हो रहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके यहाँ पर देखिए +6। तो अब 37 में क्या होगा? +5। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये। तो 7 और 5 12, और ये कितना हो जाएगा? 42। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। तो लेवल देख रहे हैं आप क्या है? बहुत ही आसान है। जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि कैसे होगा, तो वो टेंशन ना लें बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन में नंबर दिए गए हैं और 2 ऑप्शन में आपको सिंबल दिए गए हैं। तो या तो साइन इंटरचेंज करके इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी, या फिर नंबर इंटरचेंज करके। तो हम पहले मुश्किल काम पकड़ते हैं कि हम क्या करें, इसमें नंबर इंटरचेंज सबसे पहले करें। तो नंबर इंटरचेंज के चक्कर में क्या होगा, 7 और 5 चेंज होगा। तो 7 और 5 का मतलब है, देखिए 2 तरह से चीजें हो सकती हैं। अब हो सकता है 7 यहाँ पर भी आए, क्योंकि 5 तो है ही। तो 76 डिवाइडेड बाई 5, ये तो फंडा यही गलत हो गया आपका, है ना। इवन अगर ये 56 डिवाइडेड बाई 5 भी होता तो भी नहीं चलता। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया ऊपर ऊपर से ही। अब आ जाते हैं 8 और 12 पर। अगर हम 8 और 12 की बात करें तो ये इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। 7 × 8 = 56 प्लस 5 इंटू 12, और यहाँ पर -8 आ जाएगा। तो जरा देखिए 8 + 60 -8, -8 से +8 कैंसिल, आंसर आ गया 60, और यही आपको आंसर दिया गया है राइट हैंड साइड में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गई? राइट हैंड साइड के। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यू नीड नॉट टू चेक ऑप्शन नंबर बी एंड सी, है ना। नेक्स्ट देखिए एम्बेडेड फिगर, यानी कि ये जो फिगर है ये इन 4 ऑप्शन में से किसी एक फिगर में छिपी हुई है, लेकिन शर्त ये है कि आपको इसी तरह से देखना है। आप इसे घुमा नहीं सकते अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है क्यूब, बट अगर ये वाली लाइन देखोगे तो ये यहाँ पर मिसिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेटेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो फेस आप देख रहे हैं, है ना, तो ये बिल्कुल क्यूब बन रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर किसी क्यूब बनने की संभावना ही नहीं है, ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ देखिए, यहाँ तो वैसे ही साफ पता चल रहा है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे दिए हैं जिनको आप ऐसे सिरे से नकार सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया है, जिससे हम कहते हैं खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते नहीं कहते हैं, रक्त संबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए, टू फॉर द लाइट मोड इट जस्ट आप कह सकते हो, अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन कर सकते हो इस तरह से। ओके देखिए एक फोटोग्राफ है, और उस तरफ पॉइंट करते हुए मोहन ने कहा है कि जो पर्सन है, कौन पर्सन? जो फोटो में है। हु इज स्टैंडिंग विद माई मदर इन द फोटोग्राफ। देखिए 2 लोग हैं, मदर हैं और उनके साथ में कोई पर्सन खड़ा है। उस पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। अब देखिए मोहन के पिताजी का ओनली सन, ओके। तो ओनली सन की बात करें तो देखो मोहन, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैम उसने ये तो बताया ही नहीं कि मोहन लड़का है कि लड़की है ना, जेंडर क्लियर नहीं किया। बट यहाँ पर हम यही कंसीडर करके चलते हैं एज यूजुअल टू आर नॉर्मल लाइफ कि जो मोहन है वो किसी लड़के का ही नाम होगा। तो अगर बात की जाए कि फादर, मोहन के फादर का ओनली सन, तो कौन हुआ? वो खुद मोहन। तो हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू मोहन? तो मोहन से कैसे रिलेटेड होगा? वो खुद मोहन है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोहन हिमसेल्फ विल बी दैट पर्सन जो उसकी माँ के साथ खड़ा है, और उसके फादर का कौन है? इकलौता बेटा है। क्लियर है इतनी बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई मीन लाइक मुझे नहीं लगता है शिफ्ट में किसी को कोई डाउट रहा होगा किसी भी तरीके का. सेम नंबर्स हैं, सेम डिजिट्स, नंबर्स नहीं सेम डिजिट्स. तो 2 अपने प्लेस पर है, 3 और 6 ने क्या कर ली अपनी प्लेस इंटरचेंज. तो 7 अपने प्लेस पर रहेगा, 8 6 की जगह आ जाएगा और 6 8 की जगह चला जाएगा. तो 786 है ना. कई जगह इसको लकी नंबर भी मानते हैं. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा. बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है. ठीक, चलिए अब आ जाते हैं थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पर. पी क्यू लाइन दी गई है, ये क्यू है और ये है आपका पी. देखिए उल्टा लग रहा है ये मुझे देखने में, ठीक है. जिस तरह से ये फिगर में पी बन रहा है ये मुझे तो उल्टा लग रहा है ना. बट हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे क्योंकि सवाल हमें ऐसे ही दिया गया है. तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, एक बार मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं बना पाती हूँ फिगर तो, है ना. बाकी मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगी. वैसे आई ट्राई एंड बन गई है काइंड ऑफ. तो देखो जो ये आपका प्ले बटन है ना, यहाँ पर प्ले बटन की तरह दिख रहा है, ये क्या होगा, शार्प एजेस की मिरर की तरफ दिखाई देगी. क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है मिरर इमेज की, जो पास होती हैं चीजें वो पास ही दिखाई देती हैं, है ना. और देखो ये जो आपका यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है ये भी कुछ यहाँ पर दिखाई देगा. तो ये हर जगह दिखाई दे रहा है. बस यहाँ पर प्ले बटन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपवर्ड है, तो ये दोनों आपके हो गए कैंसिल. क्लियर है इतनी बात. चलिए बहुत बढ़िया. अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर आएगा क्योंकि क्लोज है, और ये दूर चला गया मिरर से तो ये दूर चला जाएगा. तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है. तो फिर दिक्कत क्या हो रही है वो समझने वाली बात है. तो देखिए यहाँ पर दिक्कत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइन की दिक्कत हो रही है. ये जो साइन है ये स्टार का साइन है और यहाँ पर एरो दिया है. तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं. शिफ्ट नंबर 1 में भी इस तरह का सवाल पूछा गया था, सेम डे 16th of October. ठीक है, तो इसी तरह का सवाल यहाँ पूछा है. ये भी बिल्कुल एकदम बेसिक हलवा सवाल है, कुछ नहीं है. देखिए जो ए सर्कल है वो डिनोट करता है टेनिस प्लेयर्स को, बी डिनोट करता है बैडमिंटन प्लेयर्स को. ओके, अच्छा, उसके बाद सी करता है हॉकी और डी करता है फुटबॉल. अब सवाल उसने क्या पूछा है, उसने सवाल पूछा है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो सभी ग्रुप्स को, ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर्स, सभी खेलों के जो खिलाड़ी हैं उनके समूह का प्रतिनिधित्व करता है. यानी कि ऐसा सर्कल ढूंढना है जिसमें तीनों आपकी क्लासेस बस जाएं. तो देखिए सी में डी भी आता है, सी में ए भी आता है और बी भी आता है. बाकी आप देखेंगे तो दो सर्कल आते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है इतनी बात. चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20. सिलॉग का सवाल है, बिल्कुल बेसिक लेवल का सिलॉग है. एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, जो कुछ बनाना है वो क्या है, मैंगोज हैं. ठीक है, सम मैंगोज आर कैट, कुछ मैंगोज आपके कैट हैं, ऐसा उसका कहना है. ठीक है, ये मत कहिएगा कि मैम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है. मैं कुछ नहीं कह रही, ये स्टेटमेंट कह रहा है तो आपको स्टेटमेंट की बात माननी ही पड़ेगी. कंक्लूजन कहता है कि ऑल कैट्स आर बनाना, तो डेफिनेट कंक्लूजन हम देख रहे हैं. तो सारे कैट बनाना कैसे हो सकते हैं, जब स्टेटमेंट ही सम का दिया है तो ऑल कंक्लूजन तो यहाँ वैसे ही फॉलो नहीं करेगा. सम कैट्स आर मैंगोज, कुछ कैट मैंगो हैं, तो बिल्कुल देखिए ये पार्ट आता है यहाँ पर. ठीक है, तो यस दिस विल फॉलो. तो कंक्लूजन नंबर 2 ओनली यहाँ फॉलो करेगा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी. क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और देखिए यहाँ रिकॉर्ड तोड़ सीरीज की बरसात हुई है. ये 5वां सवाल है सीरीज का. अब आप देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में. 1 से 2 किया गया तो +1, 2 से 4 +2, 4 से 7 +3, 7 से 13 कितना हो गया, 6. ओके, अच्छा 13 से अगर हम 24 देखें तो कितना हो जाता है, 11, है ना. हाँ, और यहाँ पर अगर आपसे देखेंगे तो 20. अब जरा देखिए क्या कोई लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है. अभी तो नहीं दिख रहा, तो डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं. +1 +1 +3 +4 एंड +9. ओके, तो यहाँ भी कोई लॉजिक आपका क्या हुआ, बना नहीं. तो एक काम करते हैं फिर हम,
जरा ध्यान से देखिए, 1, 2 और 3 इन दोनों तीनों का सम कितना होता है 6, 2, 3 और 6 इनका सम कितना होता है 11, 3, 6 और 11 इनका सम कितना होता है 20। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि पहले 3 टर्म्स का सम निकालेंगे आप, उससे आपको चौथा टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो इसको सबसे पहले तो ये जो हमने लॉजिक और लगाने की कोशिश करी इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। चलिए मैंने ऊपर वाला भी इरेज कर दिया है। इसे कहते हैं कुछ नहीं, ठीक है। 6 से यहाँ पर डिफरेंस कितना आया था 11 आया था, है ना। ओके चलिए बढ़िया। तो यहाँ पर आप देखिए 44, अगर इन दोनों का तीनों का सम आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, 11 इज 17 प्लस 20 37, 37 को 44 में प्लस करिए तो आ जाएगा 91, ओके आई एम सो सॉरी 81, ठीक है, वेरी बैड। ओके सो 81 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल छोटा सा था बट क्योंकि एक जगह आप जरा सा लॉजिक में भटके और फिर सवाल आपका टाइम खा गया। ठीक है चलिए, ये हो सकता है बिल्कुल एग्जाम के साथ, तो इस चीज को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि अपना सबसे पहले तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखें, दूसरी चीज शांत दिमाग से पेपर को सॉल्व करें। चलिए, फोल्ड किया गया डायगोनली, उसके बाद एक कोने से भी फोल्ड किया गया, तो जब ये खुलेगा तो ये इस तरफ खुलेगा पहले, तो ये जो आपके दो यहाँ पर ट्राइंगल हैं ये यहाँ भी पंच होंगे, है ना। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद ये खुलेगा इस तरह से, तो जब ये इस तरह से खुलेगा, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ जी, तो जब इस तरह से खुलेगा तो ये जो दोनों चीजें हैं वो सिर्फ इसी पार्ट पे तो पंच होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा, दो ट्राइंगल यहाँ दिखेंगे और दो ट्राइंगल इसके बराबर में, ठीक है। तो ये फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 23। अगेन बहुत ही आसान सिंपल से लॉजिक वाला सवाल है। देखिए यहाँ पर P से किया गया है R, दैट इज 16 से 18, जो लॉजिक है दैट इज +2, और T और R को अगर आप देखेंगे तो T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, R की होती है 18। इन दोनों का क्या किया गया, सम, और उसको कोड कर दिया गया इनके सम से, तो R के बाद क्या आ गया 38। तो जब आप IMK को करेंगे तो I माइनस यानी कि 9 माइनस, माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस हुआ है, 2 क्या देगा आपको 11, 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है K की, तो K आपको सिर्फ दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे आप 13 प्लस 11 इन दोनों का सम कर देंगे, दैट विल गिव यू 24, तो K 24 शुड बी द करेक्ट आंसर, और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन, ये है आपकी लेटर, ओके आई एम सो सॉरी, फिगर सीरीज, ठीक है। अच्छा, तो अगर फिगर सीरीज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाली जो आकृति है ये घूमती घामती नहीं दिखाई दे रही है, ये आई पहले यहाँ से इस वाले मिडिल पॉइंट पे ये आ गई, और फिर इस पॉइंट से यहाँ आ गई, तो अब कहाँ आएगी, इस पॉइंट पर, यानी कि इस तरफ, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बट इसका जो देखिए ये शार्प तरीका, शार्प एज है, ये अपने प्लेस पे नहीं घूम रही है, सिर्फ ये प्लेस चेंज कर रही है, तो अपने प्लेस पे नहीं घूम रही है, तो ये सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज एन ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये यहाँ पर भी घूम गई, है ना, और ये यहाँ भी घूम गई, यहाँ तो पूरा प्लेस ही चेंज कर दिया इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए जो डमरू वाली आकृति है ये यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ से घूम के यहाँ चली गई, तो अब कहाँ आएगी, अप साइड, इस वाले फेस पे आएगी मिडिल पॉइंट पे, तो सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेटर क्लस्टर बेस्ड एनालॉजी दी गई है जिसमें BUS बस कह सकते हैं आप इसको, AWP से कोड किया गया है। 19 से 16 यानी कि -3, 21 से 23 यानी कि +2, B यानी कि 2 से क्या हो गया यहाँ पर 1 यानी कि -1, तो 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, बाकी अल्टरनेटिव प्लस और माइनस यहाँ पर किया गया है।
तो यहाँ पर देखेंगे जरा -1 यानी कि बी आ जाएगा। सबको पता है सी से पहले क्या आता है, बी आता है। ए के बाद क्या आता है, सी आता है। तो बी और सी यहाँ पर 2 जगह दिखाई दे रहे हैं। ये अब तीसरा लेटर चेक करेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो r-3 का मतलब है 18 - 3 यानी कि 15, जो कि आपकी ओ की प्लेस वैल्यू होती है। तो BCO ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। क्लियर इतनी बात? आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और फॉर द PDF ऑफ दीज सेशंस एंड डेली क्विजेस, कुछ आपका माइंड ब्लास्टर सीरीज चल रही है। कंपाइलेशन में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और फिर उनके सोल्यूशन PDF में मैं प्रोवाइड आपको कर देती हूँ। अब तक मैं उनको टाइप फॉर्म में करा रही थी। ये हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ हैंड रिटन दे दूं, बिकॉज क्या होता है, हैंड रिटन काम जल्दी हो जाता है, बट वो दूंगी मैं आपको PDF फॉर्म में। ओके, सो एंड फॉर अदर क्लास अपडेट्स, जो बाकी क्लास अपडेट है कितने बजे होगी, कैसे होगी, वी आर ट्राइंग टू पुट अ फिक्स टाइम फॉर वीडियो। एक सुबह आपकी जाएगी 9 बजे करीब, ठीक है। आई पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां भी चेक कर लें। और एक आपकी शाम को कुछ 10 बजे करीब, ठीक है, PM। ओके, आई एम सो सॉरी। इस टाइम पर आपको मिलेगी। तो आई मेंशन इट इन द टेलीग्राम इटसेल्फ कि ये दोनों टाइम हम यहाँ पर रख लेते हैं। और साथ ही के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल हैं। अगर हैं तो अपने सभी ग्रुप में इनको पोस्ट कर दें, बिकॉज सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। आई हैव सर्च दैट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सोल्यूशन स्टूडेंट ढूंढते ढूंढते परेशान है, ठीक है। तो टू हेल्प देम आप उनको इस सेशन को जरूर शेयर कर दें। और साथ ही के साथ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप ज़रूर बताएं। मुझे कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप थम्स अप यानी कि लाइक कर सकते हैं। दैट विल टेल मी कि जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं भी या नहीं। एंड फॉर द अपकमिंग सेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।